हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। मतलब सिंपल सा है कि अपने पास एक टैंक है, ठीक है। उस टैंक में हमने क्या भर रखा है, कोई भी एक लिक्विड फिल कर रखा है। और यहाँ पर एक टैंक में दिस बी पॉइंट पर एक क्या है, छोटा सा हमने होल किया, करेक्ट। तो इस होल का कुछ एरिया होगा। अगर मैं इसका एरिया स्मॉल ए कंसीडर कर लेता हूँ तो वहाँ से क्या होगा, ये फ्लूइड निकलना चालू करेगा। तो मैं देखने वाला हूँ यहाँ पर कि इस स्मॉलर ओपनिंग से, ठीक है, स्मॉलर ओपनिंग से कितना स्पीड से अपना फ्लूइड बाहर आएगा। तो हमको ये वी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन का। अब देखो हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया इधर, दिस इज पॉइंट 1। एक पॉइंट हमने जस्ट इस ओपनिंग के जस्ट बाहर लिया है, ठीक है, पॉइंट 2। मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। अब 1 और 2 में क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो लगाते हैं, तो मैं लिखता हूँ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, करेक्ट। अब देखो पॉइंट 1 पर प्रेशर क्या है, पॉइंट 1 तो एटमॉस्फेयर में है। तो पॉइंट 1 पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं वहाँ का वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अज्यूम कर लेता हूँ V1 स्क्वायर। अब समझते हैं, देखो रिफरेंस से अगर मैं अज्यूम करूँ कि रिफरेंस से जो पॉइंट है वो कुछ H1 हाइट पर है और ये 2 पॉइंट क्या है, रेफरेंस से H2 हाइट पे है, करेक्ट, H2 हाइट पर है। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा रो GH1 P2। अब P पॉइंट जस्ट ऑफ बाहर है ना, ये जो अपना होल है यहाँ पर ओपनिंग है उससे जस्ट बाहर है। अब बाहर क्या होगा प्रेशर, बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा अपना P एटमॉस्फेरिक, और ये क्या हो जाएगा अपना हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। अब यहाँ से देखो PATM कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो हम लिख लेते हैं रो GH1 माइनस रो GH2 विल बी इक्वल टू हाफ रो, कॉमन ले लेंगे तो जाएगा B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो रो G बाहर ले लिया तो ये हो गया H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। अब H1 माइनस H2 क्या है, H1 माइनस H2 इज H, और H है क्या, H इज द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग और फ्री सरफेस के बीच का जो भी हाइट है उसको अपन लोगों ने क्या ले लिया, स्मॉल h। तो ये हो जाएगा अपना रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। रो कैंसिल कर देंगे तो वी विल गेट B2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। बट अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन लगाएंगे, ध्यान से अगर हम देख पाते हैं तो जो ये टैंक, अगर मैं बोलूँगा इफ टैंक इज वेरी लार्ज, टैंक अगर बहुत लार्ज है तो जो ये वाला एरिया रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ ये दिस इज़ द एरिया, तो यहाँ पे एरिया अगर A है तो जो A एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, उस छोटी सी ओपनिंग से। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन के से हमको ये पता है जिधर का एरिया ज़्यादा होगा उधर का वेलोसिटी कम होगा। अब अगर एरिया बहुत ज़्यादा है तो V1 बहुत स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू B2 से, ठीक है।
तो अगर मैं V1 को निगलेक्ट कर दूं देन वी विल फाइनली गेट V2 और B, ठीक है। चलो अभी हम उसको B2 मान लें, तो V2 विल बी इक्वल टू √2GH। तो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा हमको क्या समझ में आया कि जो यहाँ से वाटर निकलेगा वो किस स्पीड से निकलेगा, 2GH। बट ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, ये फार्मूला अप्लीकेबल कब होगा, अप्लीकेबल तभी होगा जब एक तो अपने पास सेम फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। बोले तो ऊपर से नीचे तक, जहाँ से यहाँ से पूरा फ्लूइड सेम होना चाहिए, ओपनिंग तक फ्लूइड सेम होना चाहिए, और ये फ्लूइड के ऊपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। फ्लूइड के ऊपर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तब मैं इस फार्मूले को यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल सा चीज़, एक चीज़ और भी समझ में आ रहा है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मीन्स चाहे इधर वाटर भरा हो या फिर मरकरी है, कोई भी है, तो स्पीड ऑफ फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इस हाइट पर, ठीक है। बोले तो कितनी डेप्थ में, इस फ्री सरफेस से कितने डेप्थ में ये ओपनिंग आपने लगा रखी है। दिस स्मॉल ओपनिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑरिफाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, वाटर फ्लो थ्रू एन स्मॉल ऑरिफाइस, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फार्मूला लगा के उस चीज़ को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइम में मैं किसी टैंक को खाली कर सकता हूँ, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।